तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेजस्वी यादव जेल भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये जो मामला है वह बिल्कुल भी छोटा नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले में राहुल गांधी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कह दिया था। इसके बाद से उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया और अब इसी मामले को लेकर आज बड़ी कार्रवाई होनी है और ऐसे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद तेजस्वी यादव पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो आइए आपको पूरा मामला बता देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल गुजरातियों को ठग कहने के मामले पर आज अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई की जानी है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज अपनी बातों को रखने के लिए कोर्ट में पेश भी हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामले को लेकर इससे पहले भी 14 अक्टूबर को सुनवाई की गई थी, जहां तेजस्वी की ओर से कोर्ट से पेश होने के लिए कुछ समय की मांग करी गई थी। तब उस वक्त कोर्ट की तरफ से उन्हें 4 नवंबर तक की छूट दी गई थी। बता दें कि कोर्ट ने 28 अगस्त को तेजस्वी को समन जारी करके उन्हें आईपीएस एक्ट 499 और 500 के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से तेजस्वी यादव को यह समन नहीं मिल पाया था, जिसके बाद से 22 सितंबर को उन्हें दूसरा समन भेजा गया। अब आइए आपको बता देते हैं कि यह पूरा मामला क्या है, यानी कि किस मामले पर तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी है। दरअसल 22 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। इसी के दौरान मीडिया से बातचीत करने के क्रम में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कह दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी जल्द ही कर दिया जाता है। तेजस्वी ने यह बात उस समय कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटा दिया गया था। तेजस्वी यादव ने इस बयान जब दिया, इसके बाद से सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता नाम के एक व्यक्ति ने तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया। हरीश मेहता ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने समाचार चैनलों के माध्यम से तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देते हुए सुना। गुजराती होने के नाते और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हरीश मेहता ने कोर्ट के समक्ष इस बात को कहा कि वह तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं ताकि और मानहानि का केस भी दर्ज करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने गुजरातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की थी। ठीक इसी तरह का मामला उस वक्त भी देखने को मिला था जब राहुल गांधी ने सारे मोदियों को चोर बता दिया था और इसको लेकर के उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। हालांकि आपको बाद में बता दें कि जब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया और फिर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो थी वह वापस आ गई थी। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव का मामला सामने आया है, तो इसमें भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरह ही तेजस्वी यादव को भी जेल की सजा के साथ साथ उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाता है। और वाकई में अगर होता है ऐसा, तो फिर चुनाव नजदीक है और उस तरीके से अगर देखा जाए तो यह तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी जिस तरह से अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में एक्टिव है, अगर उन पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वह उनके राजनीतिक करियर के लिए बेहद ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को में बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।